राधे 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 कल रक्षाबंधन का त्यौहार है और रक्षाबंधन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बधाई और जो भी अच्छी चीज़ हो सकती है वो सब आप भाई बहन जो भी हो सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज अभी मैं फ्री बैठी थी, काम सारा निपट गया। काम निपटने के बाद बस अब मैंने यही सोचा त्यौहार त्यौहार त्यौहार। पहले हमारे समय में एक त्यौहार में एक उमंग होती थी। 15-20 दिन पहले से ये त्यौहार आ रहा है, ये त्यौहार आ रहा है, ये तैयारी करो, ये तैयारी करो, ये आएगा, वो जाएगा। ऐसे कर कर के उमंग होती थी। उमंग में बहुत सारा काम भी होता था, एज भी ऐसी थी। और आज की तारीख में अब ये है कि जहाँ तक मेरा सवाल है कि भाई अब एक काम करना होता है, चलाना होता है, वो वाली बात हो गई है। क्योंकि अब सब दूर दूर हो गए हैं, अपने अपने घर गृहस्थियाँ सबकी हो गई हैं, सबका टाइम बिजी हो गया है, शेड्यूल बिजी हो गया है, सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है। तो जिसको जैसा समय मिल जाए वैसा हो जाता है, जैसे समय पे आ जाए वैसे काम हो जाता है। राखी बांधने का भी एक समय होता है, दौर होता है, जिस समय में बन जाए उस समय पे बन जाए। अब मुहूर्त तो अलग अलग निकल रहे हैं, कोई कह रहा है कब का मुहूर्त है, कोई कह रहा है रात का मुहूर्त है, कोई कह रहा है 31 तारीख की सुबह का है। अलग अलग बातें चल रही हैं, लेकिन अलग अलग चीज़ों में इतना संभव नहीं हो पाता है। क्योंकि जयपुर में क्या है कि मेन एक सिटी में अगर सारे ज़्यादातर यहाँ शादी ऐसी होती है कि यहीं की यहीं लोकल में होती है। लोकल में होने से क्या होता है, आपको यहाँ भी जाना है, फिर आपके घर आपकी नंदें आ रही हैं, फिर उनको आपको करना है, फिर अपने घर का निपटा के उनके घर जाना है। तो ऐसे करके इधर उधर पूरे दिन भाग दौड़ चलती रहती है। उसमें रियली सब परेशान तो होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जिसके यहाँ आता है उसे तो कोई पता नहीं चलता है, लेकिन जिनकी भाग दौड़ होती है बहन बेटियों की, उन बेटियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जो बेचारियाँ इतनी अपने घर का काम निपटा के फिर भाग दौड़ के फिर हर घर में बांधने जाएंगी, जहाँ जहाँ उनके भाई रहते हैं, जहाँ अपने रिश्ते हैं वहाँ पे जाना ज़रूरी होता है। रिश्ते देखो दो तरह से होते हैं, एक तो आपका रिश्ता जन्म से होता है, एक रिश्ता आपका होता है कर्म से। जन्म के रिश्ते निभाए जाते हैं जहाँ तक निभ सके, लेकिन कई बार कहीं किसी कारण से कई मनमुटाव ऐसे हो जाते हैं कि आपका सारा वो चीज़ें बंद हो जाती हैं, आना जाना भी बंद हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आना जाना आपका बंद हो गया है तो आपके मन में दूरियां बढ़ गई है। मन में दूरियां नहीं बढ़ती है, मन में वही प्यार होता है, वही सब कुछ होता है। लेकिन कुछ समय का काल चक्र कह लीजिए या फिर कुछ आपस में विचार नहीं मिलना या जो भी कह दो, तो उससे कोई भाई बहन का किसी का रिश्ता टूट नहीं जाता। रिश्ता वही रहता है। एक कोई जता पाता है, कोई नहीं जता पाता है, कोई बहुत ज़्यादा जता पाता है, कोई बिल्कुल नहीं जता पाता है, अंदर ही अंदर रखता है। तो दोनों तरह की चीज़ें होती है। दूसरा आपके देन लेन की बातें होती है, कोई क्या दे पाता है, कोई नहीं दे पाता है। लेकिन जैसा जिसकी श्रद्धा हो उस हिसाब से इस चीज़ को लेन देन के ऊपर कहीं भी आपको नहीं करना चाहिए और ना मनमुटाव करना चाहिए, ना बुरा मानना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अब भाइयों के घरों की भी सबके घरों की गृहस्थियाँ बस चुकी हैं, उनके घर भी हैं, उनको उनके घर के कहने में चलना पड़ता है। तो जैसा उनको ठीक लगता है ऐसा उनको आप करने दें, जैसा आपको ठीक लगता है ऐसा आप करिए। जितना निभ सकता है उतना निभाइए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर नहीं हम राखी बांधने आ पाए या एक दूसरे को नहीं राखी बांध पाए तो इसका मतलब किसी के मनों में कोई दूरियां हो गई है, या कोई आप मन से नहीं चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे के पास हो। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि आपको अपनी अपनी जगह पे रहने को मजबूर कर देती है। तो बचपन की बात अलग होती है, कंवारे होते हैं जब की बात अलग होती है, लेकिन शादी के बाद सबके
हिसाब किताब बदल जाते हैं, सबके घरों के हिसाब से सबका काम होता है। तो किसी को भी, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, किसी को भी इस रिश्ते में बुरा मानने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये रिश्ता ऊपर वाले ने जिसका बना दिए है वो निभता रहेगा, चलता रहेगा। दूसरा ये कहती हूँ मैं कि एक मैंने बताया था जन्म के रिश्ते एक होते हैं, कर्म के रिश्ते, धर्म के रिश्ते। धर्म के रिश्ते भी दोनों तरफ से निभते हैं और निभते जाते हैं, बिल्कुल बराबरी से निभते हैं। कृष्ण जी ने भी निभाए थे अपने रिश्ते, तो फिर हम तो क्या चीज़ है दूसरे के सामने। हम भी अपने हिसाब से कोशिश पूरी करते हैं निभाने की और निभाते हैं। जो भाई होते हैं वो भी अपनी कोशिश में पूरा निभाते हैं। तो कोई किसी को दोष नहीं दे। परिस्थितियाँ, कालचक्र ऐसे होते जा रहे हैं कि कहीं कहीं तो भाई बहनों में और लोगों में बहुत ज़्यादा प्यार है, आपस में बहुत ज़्यादा प्यार होता है। और कहीं कहीं ये होता है तुनक मिजाजी, ज़रा ज़रा सी बात पे इसने ऐसा क्यों कह दिया, उसने ऐसा क्यों कह दिया, इतनी इतनी सी बात का बुरा मान जाते हैं। तो बुरा मानो मत, आप किसी की परिस्थितियाँ भी समझो कि इनकी क्या परिस्थिति है, किसी की क्या परिस्थिति है। आप किसी की परिस्थिति के अंदर ऊपर से अगर आपको बहुत अच्छा हंसी खुशी का माहौल या हरा हरा सब दिख रहा है कि भाई नहीं ठीक है, ये तो बहुत खुश है, मस्त है ये, लेकिन सबके अंदर की सब जानते हैं, सबकी प्रॉब्लम सबके घरों में होती है। ऐसा नहीं कोई इस दुनिया में अछूता है इन चीज़ों से। इसलिए राखी का त्यौहार है, खुश होकर मनाइए, अच्छी तरह से मनाइए। हो सके तो एक दूसरे को फ़ोन कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आप फ़ोन करते हैं, आपको अगर आगे से रिप्लाई नहीं आता है तो फिर आपका मन थोड़ा-सा खट्टा हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसा जहाँ चल रहा है वैसा चलने दीजिए और आराम से अपना त्यौहार मनाइए, अच्छी तरह से मनाइए। बहन बेटियों का स्वागत कीजिए, करना चाहिए। बस वो वाली बात है, बिज़ी सब अपनी-अपनी लाइफ में है, लेकिन बहन बेटियों का दिन तो एक एक टाइम पर ही आता है। उसमें अगर आपने उनको खुश कर दिया तो वो भी बेचारी खुश होकर जाती हैं। मायूस होकर तो जाना पड़े तो बोलेंगी तो नहीं किसी से, लेकिन अंदर की फीलिंग जो होती है वो अंदर की फीलिंग होती है। इसलिए अच्छा है कि सब मिलजुल के रहें, वार्तालाप करते रहें, एक दूसरे का ध्यान रखते रहें। और इससे आगे तो मैं क्या कहूँ, जितना मैं भी मेरा जानती हूँ, अब तो एज अपनी उस इस पे आ गई है कि कोई वो वाली बात, परेशानी वाली बात नहीं रही। लेकिन जहाँ तक हो सकता है निभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपके रिश्ते निभाने में भी कहीं कोई समस्या होती है तो हम भी उस चीज़ को समझते हैं, आप भी समझते हो, जो भी होगा सामने वाला सब समझते हैं। तो जैसे प्यार से, जिस तरीके से जितना ऊपर वाला चलाते उतना निभाते जाइए और त्यौहार मनाते जाइए। और हम जो अपने संस्कार बच्चों को देंगे वही संस्कार बच्चे आगे जाके देखेंगे और वही चीज़ वो फॉलो करेंगे। तो कई बार आपको संस्कार के लिए भी हर चीज़ बच्चों को निभा के दिखानी चाहिए, ताकि बच्चे भी आगे जाके निभा सकें। नहीं तो वो भी सबसे कट के अलग अलग रहेंगे। तो अलग रहना है तो अकेले ही रहेंगे, लेकिन अगर मिलजुल के रहना है, सबके साथ रहना है तो सबके साथ रहेंगे। आज बस इतनी ही बात करनी थी, कुछ यही मेरा से विचार आ रहा था कि ठीक है, कल रक्षाबंधन का त्यौहार है तो अच्छी तरह से मनाइए। आप लोग प्यार से बोलिए सबसे। इस ज़िंदगी का किसी का कोई पता नहीं है, कौन कब है कौन नहीं है। हालांकि इतना किसी के लिए सोचने की फुर्सत किसी को है, किसी को नहीं है, ये हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन फिर भी समय का कोई पता नहीं है किसी का, तो जितना है उतना प्यार से निभा लीजिए। आजकल तो साल में किसी का एक बार भी मिलना बहुत मुश्किल से हो पाता है। तो प्यार से रहिए, अच्छी तरह से रहिए। और राखी की बहुत बहुत सबको शुभकामनाएँ। एक राखी का त्यौहार ऐसा होता है कि जिसमें आपको उधर जाना है, उधर जाना है, सामान लाना है अपने भाई के। दिवाली के इस पे आपकी उत्साह कुछ 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि दिवाली पे सब सामान हमारे घर के लिए ही आ रहा है, सब काम हम हमारे घर के लिए कर रहे हैं, हमारे लक्ष्मी जी के लिए कर रहे हैं, हमारे घर में प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो जो दिवाली में जो हम लोग इतने उल्लास दिखाते हैं, भक्त दौड़ करते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, तो यही त्यौहार, भाई बहन का त्यौहार भी समय समय पे आता है।
ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ की किसी को कहीं परेशानी होती है। जितना हो सके आप प्यार से एक दूसरे से बोलते रहिए। बाकी ये उम्मीद मत करिए कि इसने नहीं बोला तो क्यों नहीं बोला, क्योंकि सबकी परिस्थिति अपनी अपनी है। और जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में हो, समस्या में हो, उसका साथ दीजिए, बस यही होता है। बाकी राखी की आपकी सबको वापस फिर से शुभकामनाएँ दे रही हूँ। नहीं देख रहा है कोई आजकल, भले ही मेरे वो वीडियो कोई नहीं देख पा रहा है आजकल, नहीं देख रहा कोई, ये मुझे पता नहीं क्यों नहीं देख पा रहा है, लेकिन जो मुझे बोलना था वो मैंने बोल दिया है। आप लोग भी अपनी राखी अच्छी तरह से मनाइए, भगवान को याद करके मनाइए, अपनों के साथ मनाइए और राधे राधे बोलते रहिए। राधे राधे।